पिछले साल मोबाइल टैरिफ में हुई बढ़ोतरी की वजह से नए टेलीकॉम कनेक्शन बिकने की जो ग्रोथ है वो सुस्त पड़ गई है, खासकर गांव में। मोबाइल कनेक्शन कम बिक रहे हैं। ट्राई के आंकड़े बताते हैं कि मार्च तक बीते एक साल के दौरान गांव में सिर्फ 7,90,000 नए मोबाइल कनेक्शन जुड़े हैं। टेलीकॉम कंपनियों ने पिछले साल जुलाई में ही टैरिफ महंगे किए थे। सर, पहला सवाल तो यही कि कमी कितनी आई है और कहां आई है ये कमी? भारत के लिए ये बड़ी चौंकाने वाली खबर है। दरअसल ये पहला ऐसा मौका है जब हम मोबाइल क्रांति को झटका लगता देख रहे हैं या मोबाइल क्रांति पर सीधा असर देख रहे हैं। जो पहले तो हम ये बताएं कि पिछले साल टैरिफ में कितनी बढ़ोतरी हुई। पिछले साल जुलाई में करीब टैरिफ या मोबाइल दरें 10 से 25% बढ़ी थी। चूंकि भारतीय बाजार में अब दो ही कंपनियां हैं, तो एक तरीके से ये डोपोली का मार्केट है और दोनों कंपनियां अपनी तरफ से टैरिफ बढ़ा चुकी हैं और इसका असर अब हमें दिखाई पड़ रहा है। ऊंचे टैरिफ की वजह से लोग दो सिम छोड़कर सिंगल कनेक्शन पर आ गए हैं। सबसे ज़्यादा असर दिखाई दिया है शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में। गांव के ग्रामीण इलाकों में महंगाई की स्थिति या खर्च करने की सीमाओं के कारण 1,000 रुपये के आसपास का भी मंथली बिल देना मुश्किल हो रहा है और इसलिए ग्रामीण इलाकों में नए कनेक्शंस की मांग सबसे तेजी से घटी है। और ये भी चौंकाने वाली बात है कि अगर सरकार के नज़रिए से देखें तो सरकार ग्रामीण इलाकों में मोबाइल और ब्रॉडबैंड नेटवर्क का विस्तार करना चाहती है और पिछले एक दशक में भारत के ग्रामीण इलाकों में मोबाइल नेटवर्क का विस्तार बेहद तेजी से हुआ था, बल्कि घर में लगभग प्रत्येक सदस्य के पास एक एक फ़ोन था। अब ग्रामीण इलाकों में ऐसी स्थिति थी और इसलिए अब ये एक नकारात्मक संकेत है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि इसके कारण भारत की टेली डेंसिटी में भी तेज गिरावट आई है, जो लंबे समय बाद देखा गया है। पिछले एक दशक के दौरान भारत में रिकॉर्ड टेली डेंसिटी थी, मतलब 100 लोगों पर लगभग 136, 137, 140 फोन थे, क्योंकि कई लोगों के पास दो दो फोन कनेक्शंस थे। ये ट्रेंड हमें ये बता रहा है कि मार्च के अंत में अगर आप मोबाइल कनेक्शंस की तस्वीर देखें तो बेहद चौंकाने वाली है और इसका सीधा रिश्ता महंगे होते हुए मोबाइल टैरिफ से है और इसका एक रिश्ता महंगे होते हुए मोबाइल सेट से भी है, क्योंकि पिछले 2 साल में मोबाइल सेट्स की कीमत भी बढ़ी है। जो एंट्री लेवल सेट्स थे वो महंगे होते चले गए हैं और महंगे और ऊपर के सेट्स को खरीदने की क्षमता अधिकांश लोगों में नहीं है। इन दोनों फैक्टर्स ने मिलकर भारत में मोबाइल क्रांति की रफ्तार को ब्रेक लगाए हैं और अब इसका असर आने वाले दिनों में हमें कई और अन्य चीज़ों पर, कंपनियों की बैलेंस शीट पर भी दिखाई दे सकता है। तो सर, ये माना जाए कि ये जो बढ़ोतरी कंपनियों ने की थी ये उनके लिए उल्टी पड़ गई? अभी तो कंपनियां नहीं मान रही हैं, क्योंकि कंपनियों ने लगातार कहा। अगर आप एयरटेल के गाइडेंस देखें या बाकी जियो के गाइडेंस देखें तो उनका मानना है कि उनको एक निर्धारित लेवल तक आरपू लाने के लिए, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र लाने के लिए कीमतों में या टैरिफ में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी करनी पड़ेगी और आने वाले दिनों में 10 से 20% टैरिफ की बढ़ोतरी और ज़्यादा होने की संभावना है। चूँकि बाजार में दो ही कंपनियां हैं तो दोनों कंपनियां एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा में टैरिफ बढ़ाती हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये जो गिरावट दिख रही है कनेक्शन में, ये धीमे धीमे उन पर भारी पड़ेगी और इसलिए हमें देखना होगा कि इस नतीजे पे, इन आंकड़ों के बाद भारत की दोनों प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां जियो और एयरटेल का जवाब या उनकी प्रतिक्रिया क्या आती है, क्योंकि इससे टेलीकॉम नेटवर्क का, टेलीकॉम कनेक्शंस का विस्तार रुकता दिखाई दे रहा है। जैसे हमने कहा कि सबसे बड़ा ट्रेंड ये आया कि 2 कनेक्शन रखने की जगह लोगों ने 1 कनेक्शन रखना शुरू कर दिया, यानी एक कनेक्शन का आरपू पूरी तरह टूट रहा है टेलीकॉम कंपनियों के लिए। क्या टेलीकॉम कंपनियां इसके बाद रेट कम करेंगी? इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि उन्होंने महंगे दर पर कर्ज ले रखे हैं। देखिए, अभी एयरटेल सरकार से ये कह रही है कि उसकी बकायदारी के कर्ज को, उस पर जो रेवेन्यू शेयरिंग और लाइसेंस फीस की बकायदारी है, उसे वोडाफोन की तरह इक्विटी में बदल दिया जाए। ऐसी स्थिति में टेलीकॉम कंपनियां ब्याज दरों में, टैरिफ दरों में कमी करेंगी, इस बात की संभावना तो कम दिखाई दे रही, लेकिन हाँ, उनकी बैलेंस शीट पर घटती मांग का असर जरूर पड़ेगा। तो सर, आगे आपने कहा कि इसके असर बहुत सारी जगहों पर दिख सकते हैं, कहाँ दिख सकते हैं और इंटरनेट खपत के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है? अगर नए कनेक्शन नहीं बिकेंगे तो सीधी सी बात है, इंटरनेट खपत भी गिरेगी।
2023 में भी इस बात के संकेत मिले थे कि भारत में इंटरनेट की मांग खपत गिर रही है, जो थोड़ी चिंताजनक है, क्योंकि डिजिटल सेवाओं का सारा विस्तार, यूपीआई का विस्तार और कई तरीके की सुविधाएं जिन्हें अब ऑनलाइन पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, उनके लिए मोबाइल क्रांति का, मोबाइल नेटवर्क्स का बढ़ते रहना, मोबाइल कनेक्शंस का बढ़ते रहना लगातार ज़रूरी है। और मोबाइल ग्राहकों का जनरेशनली एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की तरफ जाते रहना भी ज़रूरी है, 2G से 3G की तरफ, 3G से 4G की तरफ और 4G से 5G की तरफ। अभी भारत के ग्रामीण इलाकों में 3G 4G के बीच के नेटवर्क है, 5G का इस्तेमाल करने वाले लोग भी हैं, लेकिन एक बड़ी आबादी अभी भी पुराने फीचर फोन्स का इस्तेमाल कर रही है और वो उसे भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो जो लोग पुराने फीचर फोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें तो इंटरनेट की मुख्य धारा में लाया जाना है ताकि वो स्मार्टफोन का इस्तेमाल करें और डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल कर सके। लेकिन अगर स्मार्टफोन खरीदने की क्षमता नहीं है, स्मार्टफोन पर दिए गए डेटा प्लान का पेमेंट करने की क्षमता नहीं है, 1000 रुपये, 800 रुपये, 900 रुपये का मंथली रिचार्ज कराने की क्षमता नहीं है, तो फिर इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे होगा। और इसलिए इसके बाद हमारी निगाहें रहेंगी इंटरनेट कंजम्पशन के आंकड़े पर कि आने वाले दिनों में इंटरनेट कंजम्पशन का आंकड़ा क्या बताता है। इस पूरी रिपोर्ट में एक बात महत्वपूर्ण है जो थोड़ी उत्साहवर्धक है कि भारत में जो फिक्स्ड वायरलेस है उसमें 5G की डिमांड बढ़ रही है और ये भी स्वाभाविक बात से शहरी इलाकों में बढ़ रही है। धीमे धीमे शहरी इलाकों में अब घरों को ब्रॉडबैंड और वाईफाई वायरलेस से लैस किया जा रहा है, इसकी मांग बढ़ रही है। लेकिन यहाँ एक और भी महत्वपूर्ण बात ये रिपोर्ट बताती है कि फिक्स्ड वायरलेस जो घरों में है, उपलब्ध है, जो बहुत सारे हमारे दर्शकों के घरों में होगा, उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत महंगा है। यानी वो मोबाइल की तुलना में जितना हाई एंड मोबाइल फ़ोन के बिल्स हैं, उसी तरीके से फिक्स्ड वायरलेस की कीमतें भी भारत में बेहद महंगी हैं। और अब ये पूरी क्रांति जो सस्ते से शुरू हुई थी, याद करिए कि भारत में दुनिया का सबसे सस्ता मोबाइल फ़ोन और सबसे सस्ती मोबाइल सर्विस होती थी, वो पलट कर अब इस स्थिति में आ गई कि मोबाइल सेवा महंगी हो गई और उस महंगे होने के कारण अब इसकी ग्रोथ पर सीधा असर पड़ने लगा।